3-4 रोज से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, जिसका कारण आँख में मेजर इन्फेक्शन था। चलिए आज से फिर आपका वीडियो क्लास चालू हो रहा है। तो ऐसे दशा में आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा इसमें बुक्स से जो हम लोग क्वेश्चन एक हम बनाए थे, 2 आप लोग बना के भेजे थे। आज बुक का ही क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। बुक का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए 3 जो हम लोग समझने चल रहे हैं, 3 समझने के समय थोड़ा सा पहले आज कंसेप्ट को समझते हैं एक बार। देखिए आप लोग कंसेप्ट जब तक बुक खत्म, मतलब जो क्वेश्चन खत्म के करार पर जाएगा तभी सारे कंसेप्ट क्लियर हो पाता है। जैसे इसमें सवाल जो होता है, बुक में 2 तरह का सवाल होता है। एक सवाल होता है जिसमें सेल दिया रहता है, सवाल में स्पष्ट सेल, दूसरा उसका नामकरण नहीं हो, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स हो, और ग्रॉस प्रॉफिट पर आधारित प्रश्न हो। ऐसा सवाल मिलता है जो आपके प्रैक्टिस सेट में इस तरह का सवाल हमने रख दिए हैं। क्योंकि एग्जाम में अभी तक जितने एग्जाम में सवाल इस चैप्टर से पूछे हैं, तो प्रैक्टिस सेट में जो रखे हैं उसी तरह का सवाल पूछा हुआ था। थोड़ा सा सिलेबस अपडेट हुआ है। अपडेट होने के कारण क्या है, इसमें जो एसके सिंह के बुक में आकर क्वेश्चन तैयार कर दिया गया है, वो जैसे उसमें दिया है रिव्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इस तरह का सवाल दिया है। तो एक टाइप हो गया, ये दूसरे टाइप का सवाल हो गया। मतलब निकल के आता है कि अब यहां पर देखिए, अगर हम सेल को, प्रश्न में सेल दिया है, स्पष्ट सेल दिया है, और उसमें कहीं भी सवाल के ऊपर नीचे कहीं भी अगर ग्रॉस प्रॉफिट से किसी चीज का मान ज्ञात करना हो, तब तो आपको ये जो सेल लिखना होगा, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स लिखना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट ज्ञात करना पड़ेगा। क्योंकि जब किसी प्रश्न में 15% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट मान लीजिए दी रहा है, एक्सपेंस का मान नहीं लिखा, एक्सपेंस लिख रहा है 15% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब देखिए यहां तो इसमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना मजबूरी हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस के मान जब भी निकालना पड़ेगा तो किसके लिए, किस पर निकालना पड़ेगा, जीपी पर। जीपीसी को बोला जाता है ग्रॉस प्रॉफिट, यानी इसका मान जब निकला रहेगा तो इसका 15% निकलेगा। तो इस तरह का जो सवाल है आपको प्रैक्टिस सेट में है। लेकिन बुक में थोड़ा सा नया सवाल है, ऐड हुआ है, तो उसमें रिव्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। रिव्यू फ्रॉम ऑपरेशन जैसे ही सवाल में आता है तो उसमें मान के चलिए कि रिव्यू प्लस ऑपरेशन इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट होता है, या नेट प्रॉफिट, इसको नेट सेल भी माना जाता है। ये 3 चीज माना जा सकता है। यानी इसको हम लोग ऐसे यहां पर रख देते हैं, यहां पर और लिख दिए, इसको ग्रॉस प्रॉफिट भी बोला जा सकता है और नेट सेल भी बोला जा सकता है। तो ये होता है क्या कि जैसे रिव्यू फॉर ऑपरेशन एक आधुनिक वर्ड है जो मॉडर्न एज के कमर्शियल भाषा में इसका प्रयोग होने लगा है। जैसे ये जो बनाकर दिया जाता है, ये जो आप पढ़ते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, आप कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। तो मतलब इसका निकल के आता है कि यह किसी भारत सरकार को नहीं दिया जाता है। इसका जो डाटा बनता है, इसमें जो हम बनाते हैं परसेंटेज जो निकल के आता है, वो भारत सरकार को नहीं दिया जाता है। यह इंटरनल मैनेजमेंट के लिए बनाया जाता है। इंटरनल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि मालिक अपने व्यापार को प्रत्येक साल पिछले साल के तुलना में कंपेयरिंग देखना चाहता है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ। इसलिए सरकार का कोई इसमें नियम रूल नहीं आया है। या जैसे जैसे एमबीए ग्रोथ हुआ, एमबीए आज जो आया
अपने व्यापार को सजाकर मालिक के सामने प्रस्तुत करने का आइडियोलॉजी उसमें आया, तो उसी आइडियोलॉजी के तहत इसमें एक चीज निकल के आया कि भाई इसको क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि मालिक और इजी समझे। देखिए थोड़ा सा हम सिंपली बताते हैं। मालिक को मोटा मोटी समझना रहता है, बहुत मेजर उसको समझाइएगा तो फिर नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वह उतने अकाउंटेंसी या कॉमर्स की जानकार नहीं होते हैं। उनको अपने बिजनेस का प्रॉफिट मोटा मोटी में समझना रहता है। इसलिए इसमें क्या किया, रिव्यू फॉर ऑपरेशन जो वर्ड पैदा किया गया, ये मोटा मोटी शब्द है। रिव्यू फॉर ऑपरेशन में मतलब क्या होता है, सेल में से अगर सेल किए हैं, सिर्फ सेल किए हैं, कुछ नहीं रिटर्न है, तो ही आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है, वही नेट सेल हो जाता है। यहाँ पर अगर सेल किए हैं, उसमें सेल्स रिटर्न है, स्कार्फ वैल्यू है, वगैरह वगैरह घट जाता है, तो भी रिव्यू फॉर ऑपरेशन आता है। तो आप अपने दिमाग में इतना ही लेकर चलिएगा। अगर प्रश्न में सेल दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स दिया है, अब तब ऐसे दशा में ग्रॉस प्रॉफिट निकाल कर अब तब क्या करिएगा, देखिए सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स घटता है, ये जो बचता है ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ग्रॉस प्रॉफिट में एक्सपेंस घटता है और इनकम क्या होता है, ऐड होता है। इसके बाद जो रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट किसका आता है, गौर से देख लेंगे। देखिए ये समझना बहुत जरूरी हो गया आज, क्योंकि सवाल जैसे जैसे थोड़ा आगे बढ़ेगा आप थोड़ा सा कंफ्यूज होइएगा। तो यहाँ पर हम दो पार्ट में बताते हैं। जैसे आप ऐसे जो बनाते थे, अगर प्रश्न के हिसाब से आपका रूल कंसेप्ट काम करने लगता है, जैसे प्रश्न में दिया है सेल, तो सेल लिखिए, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स भी होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स भी होना चाहिए। और कॉस्ट ऑफ गुड्स इसमें से क्या करते हैं हम, यहाँ मान लीजिए अमाउंट है, यहाँ अमाउंट है, तो इसमें से इसको घटाते हैं, जो बचता है उसको क्या लिखते हैं हम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं। चलिए ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिए। ये ग्रॉस प्रॉफिट 100% निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन प्रश्न में किसी चीज के अमाउंट डायरेक्ट नहीं दिया है, इनडायरेक्ट रूप से कह रहा है कि 10% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। तब बताइए ऐसे सवालों में ग्रॉस प्रॉफिट आवश्यकता पड़ेगा नहीं पड़ेगा, एकदम पड़ेगा, क्योंकि उस अमाउंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, जो ग्रॉस प्रॉफिट आया उसका 10%। तो ऐसे कंडीशन मान लीजिए यहाँ पर दिया है। अब इसके नीचे आते हैं, ऐड। ऐड मतलब क्या होगा, इनकम, किसी प्रकार का इनकम होगा तो यहाँ लिख दीजिएगा, ऐड हो जाएगा। किसी प्रकार का एक्सपेंस होगा तो यहाँ लिख दीजिएगा। ये आपका निकालने के बाद क्या होता है, अब इसमें जैसे यहाँ मान लेते हैं, लाइन ले लेते हैं, इसमें से जो घटाने के बाद जो आएगा उसको हम लोग बोलते थे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखिए यहां तक पहले समझ लीजिए। तो यहां पर हम लोग जो काम करते हैं कि सेल्स है, कॉस्ट ऑफ गुड्स है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट पर किसी सवाल का मान डिपेंडेंट करेगा। जैसे मान लीजिए लिख देगा कि अदर एक्सपेंस 10% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, तो अब देखिए अदर एक्सपेंस का मान तो चाहिए 10% चाहिए, लेकिन किसका 10% चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट का। तो इस प्रकार इसमें ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेशन करना आवश्यक हो जाएगा। तो ऐसे सवाल प्रैक्टिस सेटों में दिए हैं, ठीक है, वो आपको इसमें समझ जाइएगा। इसका पीडीएफ आज हम आपको डाल देंगे, ठीक है, उस पीडीएफ को देख लीजिएगा। जो आप जो खोलते हैं ऐप में जाते हैं तो देखिएगा, ऐप में जैसे फ्री स्टडी मटेरियल पर क्लिक करते हैं तो ऊपर दो आइकन आता होगा, एक आता होगा पहले स्टडी मटेरियल, दूसरा आता है वीडियो। तो आप वीडियो पर जाते हैं, क्लिक करते हैं वीडियो दिखाने, उसी तरह स्टडी मटेरियल तक क्लिक कीजिएगा तो उसमें भी कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का फोल्डर होगा। उस फोल्डर में जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये आज पीडीएफ इसका हम बनाकर रख दिए हैं, उसको देख लेंगे, ठीक है। अब ऐसे में आते हैं रिव्यू फॉर्म ऑपरेशन जिस सवाल में देता है, तो रिव्यू फॉर्म ऑपरेशन में बच्चे क्या मानते हैं कि नेट सेल, देखिए यहाँ नेट सेल लिखा रहता है, ये नेट सेल के बराबर होता है, रिव्यू फॉर्म या जीपी के भी बराबर इसको माना जाता है। तो ऐसे में ग्रॉस प्रॉफिट निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सीधे ये सिंपल होता है। हम भले आपके पीडीएफ में रूल लंबा चौड़ा लिखे हैं या बुक में भी लंबा चौड़ा लिखा है, उसको नहीं समझेंगे, वो आपके कंसेप्ट के लिए लिख दिया गया, हम जो बोर्ड पर समझा रहे हैं उसको समझेंगे, बड़ी बेहतर ढंग से आज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए जिस सवाल में रिव्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, वैसे सवालों को अगर बनाने के लिए बात आ जाए तो बहुत इजी हो जाता है। कब, जब ग्रॉस प्रॉफिट की आवश्यकता नहीं पड़ता है तब। तो सबसे पहले रिव्यू फ्रॉम ऑपरेशन,
आप ऐसे लिखते हैं, इसका अमाउंट यहाँ लिख देते हैं। अब इसके नीचे क्या कीजिएगा, एक ऐसे बुक में बनाया, जैसे एग्जाम्पल बनाइएगा, राइटर विद्वान है वैसे वो अपना हर तरह के मेथड अप्लाई करता है, वो सब नहीं सोचना है, सीधे इसके नीचे लिखना है ऐड, ठीक है, और 3-4 लाइन छोड़ के लेस लिख दीजिएगा, ठीक है। अब जितने ऐड करने वाला आइटम होता है इसके नीचे लिख दिया जाता है, और जितने लेस करने वाला आइटम होता है इसके नीचे लिख दिया जाता है। अब जैसे मान लीजिए जो आप, वो तो कम से कम आपको समझना पड़ेगा कि कौन से आइटम ऐड होते हैं। तो देखिए, आमदनी जो होते हैं, इनकम किसी प्रकार का हो, इनकम, तो इनकम जो भी मिलेगा ऐड होते चले जाएगा, और एक्सपेंस जो होता है वो मिलता है तो लेस होगा। तो आप तो ये समझ सकते हैं कि इनकम भाई क्या है, एक्सपेंस क्या है। तो इनकम है तो इस पर लिख लीजिए, एक्सपेंस है तो इस पर। कुछ ऐसे आइटम सवाल बनाने के दरमियान मिलेगा जो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इनकम है या एक्सपेंस है। तो उसके लिए मैं खुद बोर्ड पर जब मैं डील करूंगा तो उस वक्त आपको वो चीजें समझाते रहेंगे, ठीक है। आप इतना ही समझ के चलिएगा, रिव्यू फॉर ऑपरेशन अगर सवाल के दरमियान में सबसे पहले मिल गया तो ये सबसे इजी मेथड माना जाता है। इसलिए ज्यादा दिमागी किताबी भाषा में जो है उसमें दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि उसमें दिमाग ज्यादा लगाइएगा तो वो राइटर है तो फिर आप किताब पढ़ के क्यों नहीं काम चला लेते हैं। सबसे बड़ी चीज होती है जब किताबें आपके पास है और किताबी भाषा ही में रहना चाहते हैं तो फिर ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता क्या, टीचर की आवश्यकता पड़ता है। क्योंकि इसीलिए तो आवश्यकता पड़ता है कि किताब का जो भाषा होता है वो समझ नहीं आता है, तो टीचर लोग क्या करते हैं, उसका 3-4 राइटर का कैलकुलेट करके अपने दिमाग में रखते हैं, और जो इजी मेथड होते हैं वो बच्चे को डाल देते हैं। इसलिए इसके सिंह में एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए, आप देखिए, अच्छी बात है, देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब टीचर से हेल्प ले रहे हैं तो फिर टीचर के हिसाब से वो राइट बताते हैं। कोई भी शिक्षक राइट काम करते हैं। देखिए, तो ये मेथड कब यूज कीजिएगा, जब सेल दिया हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स दिया हो और ग्रॉस प्रॉफिट की आवश्यकता हो, तो ऐसे मेथड में बनाइएगा। जो आप प्रैक्टिस सेट में ऐसे सवाल मिलता था आराम से बना रहे थे, वो मेथड सही है। लेकिन किसी प्रश्न में रिव्यू फ्रॉम ऑपरेशन से स्टार्ट किया है तो सबसे इजी होता है, रिव्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख दीजिएगा। और रिव्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखने के बाद कभी कभी रिव्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बगल में नेट सेल लिखता है, वो भी सही है, नेट सेल भी मान लीजिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट भी मान लीजिएगा, वो सही है। ये रिव्यू फ्रॉम ऑपरेशन जब भी प्रश्न देगा तो सबसे ऊपर लिख लीजिएगा, उसके नीचे ऐड। ऐड वाला आइटम नहीं होगा तो बनाते वक्त मत लिखिएगा, समझने वक्त समझिए। देखिए, रिव्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नीचे पहले लिखा जाता है ऐड वाला आइटम। जैसे जो भी ऐड वाला हो, 5 गो मिला हो, 2 गो मिला हो, 1 गो मिला हो, नहीं मिला हो, अगर मिलता है तो पहले रिव्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नीचे ऐड वाला ही लिखा जाएगा। जैसे ऐड वाला लिखिएगा, और ऐड वाला जैसे मान लीजिए लिखकर यहाँ पर क्या कीजिएगा, अब 2 गो ऐड वाला मिला है तो इसमें जोड़कर यहाँ लिख दीजिएगा। और जब जोड़कर लिख दीजिएगा तो यहाँ टोटल रिव्यू लिखा जाता है। टोटल मान लीजिए कि यहाँ पे 1 लाख है, इसको मान लेते हैं, इस पर 5000 है, इस पर मान लीजिए कि आपको सपोज 15,000 है, ये दोनों जोड़ लीजिएगा तो कितना जाएगा, 1,20,000 आएगा। इस प्रकार इसमें भी डाटा होगा उसको जोड़ के लिख लीजिएगा, ये टोटल रिव्यू हो गया। कभी कभी प्रश्न में ऐसा भी प्रश्न होगा जिसमें इनकम मिलेगा ही नहीं, सिर्फ रिव्यू पर ऑपरेशन रहेगा, तो कोई बात नहीं है, प्रश्न जैसा वैसे काम करना है। एक्सपेंस में क्या करना है, एक्सपेंस में आपको मान लेते हैं कि एक्सपेंस आपको मिलता गया, सब एक्सपेंस यहाँ लिख लेंगे। आप चाहे तो सारा एक्सपेंस को डायरेक्ट इसमें से घटाकर लिख सकते हैं। देखिए, किताबी भाषाएं हम बार बार समझाते हैं कि वो बच्चे को परेशान करता है, ठीक है, इसीलिए तो ट्यूशन लेते हैं, और किताब से समझ आ जाती है तो हम बचपन से ट्यूशन नहीं लेते। बचपन से ट्यूशन, किताब में क्या होता है, वो उस टीचर का लेवल क्या होता है, हाई होता है, अपने किताबों में अधिक जानकारी देना चाहता है कि लोग लगे कि बहुत बड़ा जानकार है, लेकिन वह बहुत बड़ा जानकार वो है, आपको बनने में वक्त लगता है, इसलिए इजी मेथड हम अपनाते हैं। तो देखिए, रिव्यू फॉर ऑपरेशन लिख लीजिएगा, और किसी प्रकार का ऐड वाला आइटम मिलता है तो उसको लिख लीजिएगा, इस सब में ऐड करके लिख दीजिएगा, उसके सामने लिखिएगा टोटल रिव्यू। अब मान लीजिए खर्च वाला आइटम आता है, एक्सपेंस वाला आइटम आता है, तो एक्सपेंस वाला आइटम लिख देंगे, और इसमें से आप डायरेक्ट घटाकर लिख सकते हैं, या अदरवाइज टोटल एक्सपेंस एक साथ यहाँ जोड़कर दिखाकर तब यहाँ पर इसमें से इसको घटाकर लिखेंगे। दोनों तरीका है। मान लीजिए 1,20,000 है, अब एक्सपेंस मान लेते, जरा गौर से देखेंगे, एक्सपेंस एगो 5,000 है, एगो 6,000 है, एगो मान लीजिए 4,000, ऐसे दिया जाए। तो ये आप यहाँ पर 2 मेथड से इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर यहाँ पर चाहते कि नहीं टोटल एक्सपेंस, तो देखिए टोटल एक्सपेंस कितना हो गया, 15,000 हो गया, तो यहाँ पर टोटल
एक्सपेंस लिखना पड़ेगा। क्लियर। अब टोटल एक्सपेंस को फिर इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1,05,000। 1,05,000 का मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला आ गया। ये हो गया, यानी 1,20,000 में से तीनों एक जगह जोड़ के यहाँ टोटल एक्सपेंस के नाम से लिख दिए, इसमें से घटा दीजिएगा। ये भी सही है। आप लोग बच्चे दूसरे के हम कॉपी आपके ग्रुप में करते हैं तो आप उसको काटिए मत। आपको एक मेथड जानकारी हम बार बार समझाते हैं कि एक मेथड आपके पास नॉलेज है और किताबी भाषा से टकराव कीजिएगा तो फिर मजा नहीं आएगा पढ़ाने में, क्योंकि आप फिर जानकारी आपका सीमित रह जाएगा। हमने हर बार बोलता हूं कि आपके किताब में जब सारी बातें लिखी है तो फिर आप किताब से पढ़कर क्यों नहीं काम चला लेते हैं, क्यों ट्यूशन लेते हैं? क्योंकि ट्यूशन इसीलिए लेते हैं कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो कंसेप्ट क्लियर करें या ऐसे भी करेंगे तो उनका भी सही होगा। टोटल एक्सपेंस लिखने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट 1,20,000 में से तीनों अमाउंट घटा देगा तो वही बात आएगा, 1,05,000 के बराबर आएगा। 1,20,000 में से तीनों अमाउंट है, तीनों घटेगा, 2 है तो 2 घटे, 1 तो 1 है। यानी आपको प्रत्येक प्रश्न में एक्सपेंस और इनकम मिलता रहेगा। सवाल पर डिपेंड करता है कि इनकम कैगो मिला, एक्सपेंस कैगो मिला, और उसमें से लेस करके यहां लिख देंगे। इस प्रकार ये दोनों मेथड अपने जगह पर। तो हम आपके पीडीएफ में आज इसका कंसेप्ट देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है, ध्यान रखना, इसलिए हम इसका पीडीएफ तैयार किए हैं। और मान के चलिए कि जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन मेरे पास ज्वाइन है या नए स्टूडेंट इसमें आए भी हैं, बहुत सारे नए स्टूडेंट देख रहे हैं कि अपलोड कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए। चलिए खोजा जाए, प्रयास किया जाए तो इंसान कभी बैठ नहीं सकता, हर वक्त सीखने की उसकी प्रवृत्ति होती है। और नए स्टूडेंट कुछ आए हैं बहुत ब्रिलियंट माइंड का भी है, ठीक है। ये अच्छी हम तजुर्बा महसूस करें कि हमने जो प्लेटफॉर्म पर आकर आज पढ़ाना चालू किए तो स्कॉल के बच्चे तो मेरे पास आते ही थे, दूर दराज के बच्चे भी साइकिल से आते थे, लेकिन आज गर्ल्स स्टूडेंट ऐसे भी है जो नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन वो मेरे ऐप से डाउनलोड करके दूर दराज वाले हैं, वो सीख रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप लोग हड़बड़ाइए मत, आप लोग ज्यादा सवाल जवाब हमसे नहीं कीजिए, क्योंकि हम बहुत व्यस्त शेड्यूल में जीते हैं। आपको लगता होगा कि देखिए ऑनलाइन रहते हैं, इसका मतलब नहीं कि हम आपके व्हाट्सएप का जवाब देने के लिए रहते, नहीं, ये आपके भरम में है। हम ऑनलाइन एजुकेशन के कई प्लेटफॉर्मों पर काम करें, सारी चीज आपको पास हम नहीं बताना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे को अंदर जो है वो ललक, वो ऑनलाइन जाकर क्या करना, कहाँ पढ़ाना, कैसे करना, वो सारी जानकारी नहीं दे। आप मेरे से सीख रहे हैं, आप एकेडमी प्लेटफॉर्म से सीखिए, क्या एकेडमी चलता है मेरा, उसका आप जानकारी नहीं ले सकते हैं। इसलिए ऑनलाइन देखने का मतलब ये नहीं सोचिएगा सर व्हाट्सएप पर बैठे हुए। ऑनलाइन जब डाटा खुला रहता तो ऑनलाइन व्हाट्सएप दिखाएगा, लेकिन हम दूसरे प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं उस पर। तो यहां गौर से देख लेंगे, 2 तरह के सवाल होगा, एक सेल दिया होगा, एक कॉस्ट ऑफ गुड्स दिया होगा, एक ग्रॉस प्रॉफिट निकाल कर चलते हैं, जो प्रैक्टिस सेट में बहुत सारे सवाल बना है। इसी में इनकम स्टेटमेंट में बात करते हैं, एक सवाल का पैटर्न बदल दिया है, जिसमें रिव्यू फॉर ऑपरेशन दे दिया, जैसे बुक में रिव्यू फॉर ऑपरेशन 1 और 2 बना है। तो रिव्यू फॉर ऑपरेशन इज ए पार्ट ऑफ द, मैंने समझ लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, दाल भात सब्जी बनाते हैं, वो भी पेट भरता है। गौर से, दाल भात सब्जी पापड़ खाते हैं, उससे भी पेट भरता है, और खिचड़ी भी खाते हैं, उससे भी पेट भरता है। खिचड़ी या 2 तरह का खिचड़ी होता है, उसमें भी लोग अब आज खिचड़ी में चावल डाल देते हैं, दाल डाल देते हैं, कुछ लोग आलू वगैरह काट के भी डालकर बनाते हैं, और टेस्टी होते चल जाता है। तो मतलब होता है कि वह जल्दीबाजी के चक्कर में आते हैं और दाल भात सब्जी बनाना थोड़ा लेट से आता है। मालिक को दिमाग में हम लोग को सिर्फ इसका जो कंपेयरिंग ए परसेंटेज दिखाना रहता है। तो एक क्या किया, कुछ आधुनिक राइटर में विवाद हुआ कि इतना डिटेल उस मालिक को समझाने से बेहतर है कि रिव्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मान ऑपरेशन से आए, आगम को दिखा दिया जाए, इसीलिए रिव्यू फॉर ऑपरेशन से लोग दिखा देते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, सेल्स आते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट तक आते हैं, फिर उसमें से लेस करते हैं, फिर करते हैं। ये दोनों अपने अपने जगह पर सही है, दोनों टाइप के परीक्षा में सवाल पूछ सकता है, इसलिए दोनों टाइप को सीखना जरूरी है। अगर सेल दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑफ सोल्ड दिया, ग्रॉस प्रॉफिट दिया, तो इस मेथड से आएंगे। जिस मेथड से आपने 5-7 क्वेश्चन आराम से बनाए वो ठीक है, उसको भी रिवीजन मोड में रखिएगा। और नया जो 1 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर आप निकाले हैं, आपको कंफ्यूज हो रहा था, इसलिए मैं इसको क्लियर आज कंसेप्ट कर रहा हूं। और अगर इस तरह के सवाल आते हैं तो किताबें में क्या लिखा है उसको थोड़ा अनदेखा करिए। हम जिस मेथड को आपके साथ रख रहे हैं उस मेथड पर ये आपको बहुत ईजी हो जाएगा। आपने सीधे रिव्यू फॉर ऑपरेशन लिखना है सवाल में, उसके बाद ऊपर से नीचे तक गौर से देख लीजिएगा कि कोई ऐड करने वाला आइटम है तो ऐड लिखकर, ऐड करने वाला आइटम क्या होता है,
कोई आमदनी, कोई इनकम, तो ऐड करने वाला आइटम होगा तो उसको इनकम लिखकर यहाँ पर जोड़ कर दिखा दीजिएगा टोटल रिव्यू में। और तब क्या कीजिएगा, लेस करने वाला आइटम लिखकर घटा दीजिएगा। और जैसे ही उसमें से घटेगा वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया तो उसके बाद दोनों का मेथड क्या होगा, नीचे वाला सेम हो गया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोनों में आता है। अब दोनों में इनकम टैक्स घटता है, इधर भी इनकम टैक्स घटेगा, इधर भी इनकम टैक्स घटेगा, और फिर नेट प्रॉफिट आप बिफोर टैक्स वाला आ जाएगा। इस तरह का सिलसिला चालू हो जाएगा। तो ये आपका सवाल जो जिस मेथड में से उस मेथड में बनाइएगा, हमारे समझ से कोई दिक्कत नहीं होगा। हम इसका पीडीएफ डाल दिए हैं। पीडीएफ आज आप लोग उसको खोलकर देखिएगा, समझने के प्रयास कीजिएगा। जो जिनको समझ आ गया उनको अभी ठीक, जिनको नहीं समझ में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसको मैं फिर नए टेक्नोलॉजी के तहत हम कल या परसों उसका वीडियो बना दूंगा पीडीएफ का, क्योंकि मेरा एक जो टूल्स है वह पटना से चल दिया, यहाँ आया नहीं है। जैसे वो टूल्स आएगा उस टूल्स के मार्फत से मुझे बताना बड़ी हेल्प होगा, और आपको भी लगेगा कि हाँ कुछ सर नया चीज से जोड़कर पढ़ा रहे, तो कल या परसों आ जाएगा। तब तक इस पीडीएफ को डाउनलोड करके देखेंगे। और देखिए एक बात करें, पीडीएफ परमानेंटली डाउनलोड नहीं करेंगे, टेम्पोररी उसको देखेंगे, क्योंकि उसमें रोज चेंजिंग होगा। फिर पीडीएफ चेंज होगा, फिर हम बोल दूंगा, क्योंकि पीडीएफ जैसे बन रहा है उसमें फिर चेंजिंग हो जा रहा है थोड़ा सा। कहने का मतलब है कि फाइनल जब चैप्टर खत्म होगा तो हम फाइनल रूप से बोल देंगे कि पीडीएफ फाइनल आपके लिए रूल हो गया। तब उसको सेव कर अपने गैलरी में वगैरह में रखिएगा, या कॉपी में लिख लीजिएगा, या आप चाहे तो प्रिंट आउट करके उसको भी रख सकते हैं। हर केस अभी प्रिंट के चक्कर में मत पड़िएगा, अभी काम चलाइए। कल हो सकता है पीडीएफ, उसी पीडीएफ में 1 से 4 तक फाइल की उसी में कुछ चेंजिंग करेंगे, तो जैसे चेंजिंग करेंगे फिर पुराना वाला हट जाएगा, फिर नया वाला आ जाएगा। लेकिन फाइनल जब इस टाइप का क्वेश्चन जब खत्म होने लगेंगे तब पीडीएफ डाल दे रहेंगे लास्ट वाले, हम बोल देंगे ये लास्ट है, फाइनल पीडीएफ है, उस पर फाइनल भी फोल्डर में लिख देंगे, तो उस समय आप लोड करके सेव कर सकते हैं। चलिए इस तरह का आप कंसेप्ट में एक कंसेप्ट पर आइए। आज एक मैथ हम लोग देखते हैं, तो मैथ चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात किए थे शुरू में, तो 3 नंबर क्वेश्चन बुक से उठाते हैं। और देखिए ये जो बुक में एसके सिंह में दिया गया है बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन है, हम लोग सब कुछ डील करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं तो 3 जो क्वेश्चन है, चूंकि 1 और 2 ऑलरेडी हो चुका है बुक से 3 नंबर, ठीक है। और जो बच्चे थोड़ा नए ज्वाइन करते हैं तो ध्यान रखेंगे कि पहले वीडियो नंबर 1 सुने, वीडियो 2, वीडियो 3, वीडियो 4, जैसे से बीच में आकर बीच में वीडियो देखेंगे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम एक डाटा लेते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पर हम लिखते हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। देखिए एक चीज बताइए, कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस भी किसी किसी जगह लिखा होगा, इसलिए काटिएगा मत। इनकम स्टेटमेंट कहिए चाहे प्रॉफिट एंड लॉस कहिए, एज ऑन लिखा रहेगा और कहीं कहीं ईयर एंडिंग लिखा रहेगा, वो भी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में तारीख दिया है तो ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। अब देखिए ऐसे में तारीख जो 31 मार्च के दिया है तो यहां पर 31 मार्च लिख लीजिए, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 19 तक है, 31 मार्च 2020 तक दिया है। इसके बाद इसमें पार्टिकुलर, ये सारी चीज अब ज्यादा क्लियर आप लोग हो चुका होगा। इंक्रीज, डिक्रीज और परसेंटेज। देखिए जो सवाल हम आपके लिए हुए 3 नंबर आपके पास बुक होगा, जब भी वीडियो देखेंगे बुक लेकर बैठ जाएंगे। देखिए बुक लेकर बैठ जाएंगे, वीडियो में पॉज कर दीजिएगा, आराम से बुक को भी देख लीजिएगा, फिर उसको कीजिएगा। ये तो ऑफलाइन से ऑनलाइन बेहतर क्लास मान रहा हूं कि इसमें आपके पास मेरा कंट्रोल है, जब मन करेंगे जब छुपा देंगे, जब मन करेंगे तो फिर चलने लगेंगे। इस प्रकार उसमें कंट्रोल पावर है, आप रोक लीजिए, फिर उसको बुक में देख लीजिए, फिर मेरी बात को सुनिए। तो रिव्यू फ्रॉम ऑपरेशन में दिया है, सबसे पहले रिव्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, तो जैसे ही रिव्यू फ्रॉम ऑपरेशन देगा सबसे इजी सवाल हम लोग के पास हो जाता है। रिव्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नाम से जब भी देगा तो ये सबसे ज्यादा इजी प्रोसेस में क्वेश्चन आ जाता है। अब रिव्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 4 लाख और 8 लाख, गौर से देखेंगे 4 लाख दिया है
और 8 लाख दिया है। गौर से देखेंगे। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इसके नीचे आप पहले रिव्यू फंड ऑपरेशन जब लिखिए दिए तो ज्यादा भेजा खा पानी का आवश्यकता नहीं है, ये पहले वाला से हल्का स्टेप में आ जाता है। तो सबसे पहले देख लीजिएगा सवाल में कोनो ऐड वाला आइटम है तो पहले नीचे इसके ऐड में लिख लीजिएगा, पहले ही खोज लीजिएगा जितना ऐड वाला होगा। तो जैसे रिव्यू फंड ऑपरेशन में हम बता देते हैं चलेंगे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। देखिए परचेज इन स्टॉक ऑफ ट्रेड ये जो होता है लेस होता है, इस रिव्यू फॉर्म ऑपरेशन में से लेस करेंगे, याद रखेंगे। रिव्यू फॉर्म ऑपरेशन से लेट करेंगे, चेंजिंग इन इन्वेंट्री लेस करेंगे, अदर एक्सपेंस लेंगे। जो भी रिव्यू फॉर्म ऑपरेशन के अलावा जो भी डाटा दिया है सब लेस होने वाला है, ऐड होने वाला इसमें नहीं है, तो ऐड लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐड वाला रहता तो देखिए गौर से, तो ऐड वाला रहता तो यहाँ लिखते, यहाँ लिख देते, यहाँ उसका अमाउंट लिख देते और इसमें जोड़ देते और यहाँ लिखते क्या, टोटल रिव्यू। ये कब लिखते, जब ऐड वाला रहता तब। इसमें नहीं है तो सब आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट इसमें लेस वाला दिया है तो आपको मजबूरन ऐड वाला एक भी नहीं दिया है तो लेस से स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए लेस वाला आइटम लिख देते हैं, ठीक है। अब लेस दिया है क्या क्या उसको गौर से देखते हैं। सबसे पहले लेस में दिया है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। चलिए अब देखिए परचेज, अब नंबर भी दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो चलेगा। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कितना कितना दिया है, 2.5 लाख दिया है, 2,50,000 दिया है और 2,75,000 दिया है। आराम से घबराने की जरूरत नहीं है। और फिर दिया है चेंजेज इन इन्वेंट्री, इसको भी समझाएंगे पॉइंट, आज मैथ बनने दीजिए, ठीक है, चूंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। इसके बारे में भी समझ लीजिएगा सर कि ये क्या है, कल के वीडियो में या परसों के वीडियो में इसके बारे में व्याख्या कर देंगे, नया नाम है। अब इसके बाद दिया है, थोड़ा सा गौर से देखेंगे, अदर एक्सपेंस दिया है। अदर एक्सपेंस दिया है 10% और 8%। चलिए अदर एक्सपेंस दिया है तो अदर एक्सपेंस 10% ऑफ पढ़ेंगे सवाल, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑफ सोल्ड। देखिए यहां पर हम वर्किंग नोट कर देते हैं थोड़ा समझाने के लिए। एक्सपेंस में दिया है इसमें 10%, इसमें दिया है 8%, और दोनों में एक ही बात लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स। अब इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स है नहीं, यही जो चीज पिछला साल में ग्रॉस प्रॉफिट का कभी कभी 10% दे देता है, तो ऐसे साल में ग्रॉस प्रॉफिट तक जाना पड़ेगा। अब ऐसे इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स दिया नहीं, या कॉस्ट ऑफ गुड्स कहीं डायरेक्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स का कंसेप्ट हम पीडीएफ में लेके आएंगे। तब तक आज काम चलाइए। कॉस्ट ऑफ गुड्स का मतलब होता है बराबर क्या होता है, परचेज, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, याद रखेंगे। अब प्लस चेंजेज ऑफ इन्वेंट्री, ये होगा। यानी मतलब निकल के आ रहा, देखिए दिया है 2,50,000 अब प्लस 5, ये आपका जो निकल के आएगा 3 लाख। ये 3 लाख जो निकल के आया, ये कौन सी निकल के आया, कॉस्ट ऑफ गुड्स निकल के आया। अब तो ये 10% इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स का निकाल सकते हैं, तो ये 3 लाख आया तो 10% जैसे ही निकालिएगा कितना हो जाएगा, 30 लाख हो जाएगा। फिर इसी तरह इसका भी निकालना होगा 8%, तो इसका देख लीजिए, दूसरा का इसका देख लीजिए, दूसरा का कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स इसका देखिए 2,75,000 दिया है, अब प्लस 50, अब जोड़ लीजिएगा तो इसका हो जाएगा 3,25,000। 3,25,000 का 8% निकालना है, तो हम निकाल देते हैं, क्योंकि आप लोग तो ब्रिलियंट स्टूडेंट, अब निकाल देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। तो 8%, जो कि ये दोनों जोड़ लिए, जैसे दोनों जोड़ लिए थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स हो गया
तो दोनों जोड़े हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स हुआ तो 3 लाख हो गया, इसका 10% 30,000। इसी तरह दोनों जोड़ लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स के बराबर हो जाएगा। और कॉस्ट ऑफ गुड्स का दिख रहा है 8%, तो 3,25,000 का 8% तो 26,000 है। इस प्रकार ये आपका क्लियर हो गया। अब इसमें से क्या करेंगे, अब यहां पर खत्म हो गया सवाल, दूसरा कोई बात ही नहीं लिखा है तो हम उसको आगे चलने की जरूरत नहीं है। अब टेक्स्ट तो सभी सवाल में रहेंगे तो उससे हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अब यहां लाइन ले लीजिए। अब देखिए ये 4 लाख में से चाहेंगे तो तीनों डायरेक्ट हटा देंगे। तो जैसे हम मान लीजिए 4 लाख में से ये 2,30,000 हो जाएगा। 2,30,000 घटा के यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसी तरह 8 लाख में से घटा के डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये भी सही है। या आप चाहेंगे तो इसको जोड़ लीजिए, 3,30,000 हुआ, ये आप हो जाएगा, जोड़ के देखते हैं, 2,75,000 प्लस 50,000 प्लस 26,000। अब देखिए यहां पर इसको तो ऐसे अगर सबको यहाँ 1 2 तीनों को जोड़ कर लिखिएगा, तीनों जोड़ कर लिखिएगा, तब यहाँ पर टोटल एक्सपेंस के नाम से लिखना पड़ेगा। अब यहां फिर लिखना होगा आपको, तब नेट प्रॉफिट फूड। अब यहां पर इसमें से इसको घटाया जाता है, तो ऐसे लिखिएगा, तब इसको 1 नंबर बनाइएगा, इसको बी नंबर बना लीजिएगा, ऐसे लिखना होगा। तो यहां लिखना होगा ए माइनस बी, यानी 1 में से बी घटेगा। 1 में से बी घटेगा तो कितना होगा, यानी 1 है 4 लाख है या 2,30,000, तो 1,70,000 बचेगा। ये तरीका से आ सकते हैं। अदरवाइज आप चाह रहे हैं कि नहीं हम 4 लाख में से डायरेक्ट घटा दे, तो एक बार 1,70,000 लिख दीजिएगा, 4 लाख में से तीनों घट जाएगा, तो एक बार 1,70,000 लिखाएगा। और इसके सामने नहीं लिखकर तब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ लिखा है। दोनों मेथड में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए नंबर सेक्शन इसको मान लिए, आई सब बी नंबर सेक्शन मान लिए, तो ए में से क्या करना है, ये घटा, इसमें से इसको घटाना है, तो संकेतिक भाषा में इसको लिख सकते हैं, ए में से बी को लेस करती है। एक तो ए वाला अमाउंट हाई हो गया, यानी हाई ए अमाउंट, हाई बी अमाउंट हो गया, हाई ए अमाउंट हो गया, तो ए में से बी घटा इतना आया। इस तरह कर सकते हैं। और नहीं तो उतना माथापैजी नहीं करना है, तो देखिए दोनों मेथड में आपका सही होता है। हम दोनों मेथड बोर्ड पर रखते हैं, आपको जो पसंद आए वो कीजिए, आपके पसंद को मैं नहीं काटूंगा, दोनों मेथड में चेक करूंगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे 4 लाख में से, तो 4 लाख में से डायरेक्ट हटाकर 1,70,000 लिख देते हैं। तब जब डायरेक्ट इसमें से घटा के लिखिएगा, तो वैसे कंडीशन में तब यहां पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। और उसी तरह इसमें से भी घटा कर लिख दीजिए। 8 लाख में से माइनस हम दोनों मेथड से कर दिया, आपको जो मेथड आएगा बनाएगा, दोनों हम चेक करेंगे, आप उसके हड़बड़ाइएगा मत। और अपना जो बना के भेजते हैं दूसरे का कॉपी मत काट कुट कीजिए, ज्यादा आप काटिएगा तो उस तरह फिर मजा नहीं आएगा पढ़ाने में, उसका गलत नहीं होता, आपके नजर से गलत, आप एक लैंग्वेज जानते इसलिए काट रहे हैं उसमें। तो ये आपको घट कर आया, देखिए 8 लाख में से माइनस 2,75,000 और माइनस 50,000 और माइनस 26,000, यानी आपके आया इतना। ये ठीक है, यहां तक हो गया। और माइनस क्या लिखते हैं, पहले से आपको मालूम है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स दिया है क्या परसेंट, एक पहला के दिया है 40%, तो 40% इसका निकालेंगे। 1,70,000 का 40% टैक्स है, यानी 68,000 आ गया। और दूसरा है 4,09,000 का 50%, ठीक है, 50% दिया, उसका अधिया हो जाएगा। ये इस तरह का ये हुआ। अब इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। इसमें से देखिए जब 50% है तो घटाइएगा तो इतना ही आएगा, इसमें ज्यादा। अब 1,70,000 में से माइनस 68,000, यानी ये आपको इतना आएगा। इतना जब आएगा तो इसको लिखेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स के बाद का प्रॉफिट है। और वही किताब में देखिएगा तो यहाँ नेट छोड़ दिया है, तो देखिए लैंग्वेज है, इसको लेकर चलना पड़ता है, इसलिए नेट प्रॉफिट लेकर चलिए। राइटर वो अपने छोड़ दिया। और इस प्रकार नीचे का लाइन हटा देना है। और नीचे के लाइन जब हटा देंगे
तो ये आपका अच्छा लगेगा। अब इसके नीचे क्या करना है, अब ये चीज़ तो सिखा चुके हैं, फिर भी एक बार हम कर देते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज से 4 लाख बड़ा है, इस पर लिख देंगे। देखिए ये आपको 2.5 लाख की 2,75,000 है, यानी 25,000 बढ़ा है। ये तो अब समझ में आ रहा होगा, ये नील हो गया, नहीं बढ़ा है। ये 30,000 है, 26,000 है, घट गया है, इससे ही घटा है, 4,000 घट गया है। तो 4,000 घट गया तो उसको कोष्ट में लिख देंगे। 1,70,000 है, ये आपको ज़्यादा है तो ठीक है, 4,49,000 में से 1,70,000 को लेस कर देते हैं। तो तो 2 लाख इतना आया। अब आपको 6 लाख, सॉरी ये आपको इतना था, ये भी बढ़ा है, ये भी बढ़ा है। जो है आप एक बार घटाव भी चेक कर लेंगे, डायरेक्ट छापेंगे नहीं। हो सकता है कि जब शूटिंग होती है तो फैन ऑफ रहता है, थोड़ा अगर महाट रूम में ज़्यादा आ जाती है, लाइन का ऐसा ही सप्लाई स्टूडियो में ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा सा परेशानी तो होता ही हमको। आप चेक कर लेंगे इसको, एक बार घटाव को चेक कर लेंगे। अब इसमें देखिए परसेंटेज निकाला जाता है। आज परसेंटेज के लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे ट्रिक क्या बता रहा हूँ, जैसे इसको मान लेते हैं, इस बॉक्स को यहाँ पर लाइन देती है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसमें 1 नंबर हो गया, गौर से देखेंगे, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया, और ये कितना नंबर हो गया, 5। आप फ्रेश लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। मान लीजिए 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। अब आंसर किसका निकालना है आपको, 5वां लाइन का। तो 5वां लाइन का परसेंटेज निकालना है। वर्किंग नोट देखिए, बहुत अच्छा वर्किंग नोट में कर रहे हैं। तो 5वां लाइन का परसेंटेज निकालना है, यानी 5वां लाइन के परसेंटेज निकालने के लिए चौथा लाइन लिखा जाता है ऊपर और दूसरा लाइन लिखा जाता है नीचे, 1900। ट्रिक देखिए, ट्रिक है। इसका परसेंटेज निकालने के लिए कौन लाइन का अमाउंट ऊपर लिखते हैं, 4 नंबर का। तो 4 नंबर का अमाउंट ऊपर जाए, चौथा कॉलम। चलिए 5वां कॉलम का परसेंटेज निकालने के लिए, 5वां कॉलम का परसेंटेज निकालने के लिए चौथा कॉलम का अमाउंट ऊपर होना चाहिए और दूसरा कॉलम का अमाउंट नीचा होना चाहिए, गुना 100। बस यही तो बात है। जैसे इसका निकालना है रिव्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, फ्रॉम ऑपरेशन, तो इस तरह इसका चौथा लाइन में है 4 लाख, 4 लाख लिख देते हैं। इसके पहला दूसरा लाइन में है 4 लाख है, संयोग से 4 लाख लिख देंगे, गुना 100। कट के कितना आ जाएगा, 100%। 100% लिख दीजिएगा इसका। इस प्रकार इसका निकालना होगा। तो देखिए चौथा लाइन ऊपर, दूसरा लाइन नीचा, गुना 100। या आपको पहले ही मालूम है, इंक्रीज डिक्रीज गुना 100 और प्लस प्रीवियस ईयर के अमाउंट, ओल्ड अमाउंट। तो आप परसेंटेज बहुत सारा सॉल्व में सिखाया जा चुका, आप इसका परसेंटेज निकाल लीजिएगा। ये भी होमवर्क में जाएगा। आप चूंकि इसका पूरा अधूरा छोड़ रहे हैं तो 1 और 2 भेजेंगे, लेकिन स्पेशली हम 2 को चेक करेंगे। एक इसके साथ 3 और 4 दोनों आना चाहिए मेरे पास। 3 और 4 जब आएगा तभी चेक होगा आपका। 3 भी आए आज बनकर और 4 भी बनकर आए, ठीक है। ये आपका भी सही होगा, ये भी सही होगा, दोनों का सही, दोनों का परसेंट चेक करेंगे। ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, तभी आप कटअप में जाएंगे। एक सही होगा तो नहीं होगा, दोनों अलग अलग नहीं भेजेंगे, दोनों एक साथ भेजेंगे। 3 और 4 एक बार भेजेंगे, दोबारा भेजिएगा तो पहले वाला भी डिलीट कर देंगे इसको। ऑलरेडी आपने एक बार इसको बनाना है 3 और 4 को, अपने से उसको चेक कर लेना है, संतुष्ट हो जाना है कि भाई हमने सही काम कर लिए है, तब भेजिए। नहीं तो बहुत बच्चे भेज देते हैं, जा गलत हो गया, फिर भेजते हैं, फिर भेजते हैं। तो हम आपके लिए स्पेशल 4 दफ़ा नहीं चेक करेंगे। भाई आपके जैसा 100-150 स्टूडेंट्स ऐप को चला रहे हैं तो ज़्यादा हमको लोड पड़ता है। इसलिए आप एक बार में फाइनल भेजिए और सीधा भेजिए, टेढ़ा मेढ़ा मत भेजिए। टेढ़ा मेढ़ा बार बार मत करते हैं। ये आज आपका 3 और 4 होमवर्क होगा। 3 तो हम अधूरा बनाकर छोड़ दिए और चौथा भी रहे, चौथा समझा देते हैं। चौथा में किसी को प्रॉब्लम होगा
तो समझ लीजिए। चौथा में दिया है रिव्यू फॉर्म ऑपरेशन नेट सर, कोई बात नहीं है, रिव्यू फॉर्म ऑपरेशन लिख दीजिएगा जैसे अभी बना है, और उसके नीचे ऐड लिखिएगा, उसके नीचे लेस लिखिएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। रिव्यू फॉर ऑपरेशन नेट सेल कॉस्ट में लिख दीजिएगा, उसके बाद ऐड लिख लीजिएगा, उसके बाद लेस। इसमें ऐड वाला आइटम है, ऐड वाला आइटम देख लेते हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ गुड ऑफ सोल्ड लेस वाला में आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस लेस वाला में आएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी लेस वाला में आएगा, लेकिन अदर इनकम कहाँ चल जाएगा, ऐड वाला में। तो रिव्यू फॉर्म ऑपरेशन लिख लीजिएगा, ऐड लिख लीजिएगा, ऐड पे अदर इनकम को लिख लीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, और उसके नीचे लेस लिखकर बाकी सब घटने वाला है। कॉस्ट ऑफ गुड ऑफ सोल्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, अदर इनकम, इनकम सब इनकम टैक्स एक हटाकर तब इनकम टैक्स का यूज जो होता है करिएगा। यहीं इसी सवाल में अगर दे देता, कहीं भी पॉइंट दे देता कि 10%, मान लीजिए कोई एक्सपेंस का नाम लिख देता कि 10% ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट, तो फिर पॉइंट का मेथड में जाना पड़ता है। ग्रॉस प्रॉफिट पर कोई अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए नहीं दिया है, तो आप रिव्यू फॉर ऑपरेशन वाला मेथड में आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 और 4 आशा करेंगे साफ सुथरा ढंग से बना के भेजिए। आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। अब हमको थोड़ा सा दिक्कत होने लग रहा है कि आप लोग 1 मिनट के गैप पर आ रहा है कॉपी, तो जितने बच्चे भेज रहे हैं वो लगभग सही जा रहा है, इसलिए सही आना लगा। अब कंपटीशन आपके अंदर है, इस चीज को रखना है। लेकिन किसी बच्चा के नाम लिस्ट में नहीं आता है तो उसको आग बबूला होने की आवश्यकता नहीं है कि वो फेल कर गया, वो सबका ठीक है, लेकिन 1 2 3 तक का नंबर हम नाम डिस्प्ले करें। इसलिए बाकी जो अगर आउट ऑफ लिस्ट से चले जा रहे हैं, निराश और हताशा होने की आवश्यकता नहीं है, उनका भी सही है, उनको भी हम देख रहा हूं कि बहुत अच्छे कर रहे हैं। अब जैसे और लिस्ट जारी करने के लिए प्रेशर नहीं बताइए कि सर कब लिस्ट जारी कीजिएगा, आप अपना भेज दिए, अपना काम कर देंगे। आपसे ज्यादा एक्टिव व्यक्ति ओवरटेक कीजिएगा, ग्रुप से रिमूव कर देंगे, हम अपने काम कर देते हैं। हम तबीयत खराब था उस दिन लिस्ट नहीं दिया, रात लिस्ट दिए कि नहीं दिए, आप उसके लिए बेचैन क्या हो जाते हैं। ज़्यादा सवाल जवाब करने के लिए आपके फुर्सत टाइम में मोबाइल में डाटा चाटने के चैटिंग करने की आवश्यकता नहीं है दिमाग, ठीक है। आप अपना काम कर दिया, स्थिर हो जाइए। हम उसके बाद अपने हिसाब से अपने समय के अनुसार लिस्ट डाल देते हैं। लिस्ट डाल देंगे, थोड़े की डाल देने के बाद तो उड़ जाएगा आपको, हमारे साथ लिस्ट रहेगा, ठीक है। तो इतना ही पर आज से विदा लेता हूँ, फिर पुनः इसको बनाकर भेजिए।